आगाज में आपको अपडेट करें। सिंध में तमाम बाजार रात 8 बजे बंद करने का फैसला। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में दुकानें रात 9 बजे तक खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट्स को शाम 7 से रात 11:30 बजे तक कारोबार की इजाजत होगी। शादी हॉल्स और बैंक्वेट्स रात 12 बजे तक खोलने की इजाजत। तनूर, डेयरी शॉप्स, बेकरीज, मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल और पेट्रोल पंप्स पाबंदियों से मुस्तस्ना करार। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। नए औकात का नाफिज नोटिफिकेशन जारी। तफसीलात आजिज जमाली की रिपोर्ट में। किफ़ायत शारी का नया फ्रेम। सिंध में कारोबारी औकात महदूद, बाजार जल्द बंद, तवानाई बचाने की नई पॉलिसी पर अमल शुरू। नोटिफिकेशन जारी, सिल अमल। सिंध भर में मार्केटें और कारोबार रात 8 और 9 बजे बंद किया जाएगा। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़िले हेडक्वार्टर्स में रात 8 बजे तमाम दुकानें और मार्केट्स बंद होंगी। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मार्केटें और बाज़ार रात 9 बजे बंद किए जाएंगे। रेस्टोरेंट्स और होटल्स शाम 7 बजे से रात 11:30 बजे तक खुले रहेंगे। होम डिलीवरी और टेक अवे पर कोई पाबंदी नहीं होगी। शादी हॉल और बैंक्वेट्स रात 8 बजे से रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक तंदूर, दूध, बेकरी, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स को इस्तिस्ना हासिल है। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अहकामात पर अमल को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। दीगर 3 सूबों की तरह अब सूबा सिंध में भी रात को जल्दी कारोबार बंद करने के फैसले पर आज से ही अमल शुरू हो चुका है। आजिज़ जमाली, कराची। वज़ीर आला सिंध ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के दूसरे फेज की मंजूरी दे दी। शहर में मजीद 2300 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। सूबे के दीगर डिविजनल हेडक्वार्टर्स में भी सेफ सिटी मंसूबा शुरू करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज 2 से मुताल्लिक़ अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में सेफ सिटी मंसूबे के दूसरे मरहले की मंजूरी दे दी गई। मंसूबे के तहत शहर में 2300 से ज़ायद स्मार्ट कैमरे नस्ब किए जाएंगे। ब्रीफिंग में बताया गया कि कैमरों में नंबर प्लेट और चेहरे की शनाख्त की जदीद सहूलत भी शामिल होगी। मंसूबे की लागत 9.98 अरब रुपए है, जबकि तकमील 12 माह में मुतवक्के है। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि मनसूबा शहरियों की हिफाजत और जराइम के तदारुक के लिए अहम है। दीगर डिविजनल हेडक्वार्टर्स में भी सेफ सिटी मंसूबा शुरू करने पर गौर किया गया। 870 कैमरे उमूमी निगरानी के लिए नस्ब होंगे। 1300 कैमरे ANPR और चेहरे की शनाख्त से लेस होंगे। 80 कैमरे ट्रैफिक नफाज के लिए इस्तेमाल होंगे। 56 मोबाइल सर्विलियंस यूनिट्स भी मंसूबे का हिस्सा। 8 कैमरे ट्रैफिक सिग्नल मॉनिटरिंग के लिए मुख्तस। कराची के मुख्तलिफ अजला में कैमरों की तनसीब होगी। जिला जनूबी में 322 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। जिला शर्क़ी में 220 कैमरे लगाए जाएंगे। करंगी में 27, किमाड़ी 17, मलीर 16 और गरबी में 1 कैमरा नस्ब होगा। इजलास में सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, IG पुलिस जवेल आदम ओढ़ो और दीगर मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। कराची में सिक्योरिटी के नए दौर का आगाज। CPKS का पहला कमांड एंड कंट्रोल रूम कायम। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल लंजार ने इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो, कराची पुलिस चीफ समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। अब गाड़ी चोरों की खैर नहीं। कराची में निगरानी का निजाम हाई टेक हो गया। CPKS का पहला कमांड एंड कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। ये जदीद सिस्टम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत SSP ABLC ऑफिस में बनाया गया। सिस्टम हाई टेक ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रेगुलेशन टेक्नोलॉजी से लेस है, जो शहर भर में गाड़ियों की निगरानी करेगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कंट्रोल रूम का इफ्तिताह किया और कहा कि ये सिस्टम शहर में बेहतरी की जानिब अहम पेशरफ्त है। अवाम के ताउन से नताइज मजीद बेहतर होंगे। ये उम्मीद है मुझे कि आप लोगों के ताउन के साथ, क्योंकि जब तक कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी कोई चीज़ नहीं हो सकती, पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकती, उसके बेहतर दूररस असरात मुरतब ही नहीं होंगे तब तक जब तक कि आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा आप लोगों ने बेड़ा उठाया है। इस मौके पर IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो ने कहा कि सिंध पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग किया जा रहा है, जिससे जराइम की रोकथाम में मदद मिलेगी। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ पूरी सिंध पुलिस की तरफ से। और आपने जो काम शुरू किया है, अभी तो आप पूरे इंटीरियर में भी जा रहे हैं, हैदराबाद से आपने शुरुआत कर ली, तो मैं शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास तौर पे जो काम आपने कराची में किया है, तो हम सब शुक्रगुजार हैं और हम चाहेंगे कि ये आप काम करते रहें। इसमें जो भी रुकावटें आएंगी, आई एम श्योर कि आज़ाद खान आपकी भरपूर मदद करेंगे।
कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के चीफ मुराद सोनी ने कहा कि शहर में कैमरों से निगरानों की बदौलत जराइम कम हो रहे हैं और जहाँ पे अभी अपने आईजी साहब ने भी अपने मुंह से कहा कि जहाँ पे हमारा सिस्टम लगता है वहाँ 60% स्ट्रीट क्राइम कम होता है। तो ये बड़ी ऑनर की बात है कि एक इलाके में हम बनाते हैं जहाँ का 60% स्ट्रीट क्राइम कम हो जाए। और अगर ये सिस्टम अभी हमारा 18 थानों में है, जिसे हम 40 थानों में आ गए ना, तो अभी देखिए कि कराची का 60% नहीं 50% क्राइम तो कहीं भी नहीं है पूरे कराची का। इंशाल्लाह उम्मीद है तो अल्लाह बेहतर करेगा कि हम इंशाल्लाह इस पर बेहतर लाएंगे इंशाल्लाह। तकरीब में रुकन सिंह असेंबली आसिम मूसा, कराची पुलिस चीफ आजाद खान समेत दीगर ने भी शिरकत की। इस जदीद निजाम से गाड़ी चोरी और छीनने की वारदातों पर काबू पाने में मदद मिलेगी। आईजी सिंध जवेद आलम ओढू की ज़रिए सदारत शोबा इंसदाद दहशतगर्दी की डिजिटलाइजेशन पर इजलास हुआ। अफसरान की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आईजी ने जदीद आलात के हुसूल की तजावीज़ जल्द सिंध हुकूमत को पेश करने की हिदायत कर दी। इजलास सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में मुनाकिद हुआ, जिसमें एडिशनल आईजी, CTD, DIGs और दीगर अफसरान शरीक हुए। शुरका को CTD, IT और दीगर अफसरान ने ब्रीफिंग दी कि शोबे के मुख्तलिफ उमूर को डिजिटलाइज करने और जदीद आलात की ज़रूरत है। सिंध पुलिस की हसास मालूमात पर मुश्तमिल रेड बुक को AI फीचर्स के साथ डिजिटलाइज कर दिया गया है। रेड बुक में हाई प्रोफाइल मतलूब मुलज़मान के इंदराज के लिए मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मुश्तमिल बोर्ड तश्कील दिया गया। डिजिटल रेड बुक के डेटा को सिंध पुलिस की दीगर ऑनलाइन सर्विलियंस एप्लीकेशन से भी मुंसलिक कर दिया गया है। DIG CTD ने जदीद आलात की अफादियत और उनके मौसर इस्तेमाल पर ब्रीफिंग दी। आईजी सिंध ने कहा कि मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए CTD को जदीद आलात से लेस करना वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने हिदायत दी कि जदीद आलात के उसूल की तजावीज़ जल्द सिंध हुकूमत को मंजूरी के लिए पेश की जाएँ। आईजी सिंध ने मज़ीद कहा कि ऑनलाइन सिस्टम्स के मौसर इस्तेमाल के लिए इदारों के दरमियान राब्ते मजबूत किए जाएँ, जबकि तरबियती सेशंस और वसाइल की बर वक्त फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें। मुल्क में 83 लाख नौजवानों को रोजगार फराहम करने का हदफ मुकर्रर। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब में बोले, डिजिटल यूथ हब पोर्टल भी 8 लाख से ज़ायद नौजवान रजिस्टर्ड हो चुके हैं। नौजवानों को स्कॉलरशिप्स भी देंगे। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। रोजगार के नए दरवाजे खुलने लगे, मईशत में बेहतरी की उम्मीद रोशन। मुल्क में 83 लाख नौजवानों को रोजगार फराहम करने का हदफ मुकर्रर। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सनतकारों से खिताब में राना मशहूद का कहना था कि यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के मुसवदे की काबीना से मंजूरी हो चुकी। इस पर जल्द अमल दरामद शुरू किया जाएगा, जिसके तहत हर साल 21 लाख नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नौजवानों के लिए डिजिटल यूथ हब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जहाँ 8 लाख से ज्यादा नौजवान रजिस्टर्ड हो चुके और 1 लाख से ज्यादा मुलाजमतों के मौके मौजूद हैं, जबकि 3000 से ज्यादा तालीमी व तकनीकी स्कॉलरशिप्स भी दस्तियाब हैं। बहुत बड़ी तादाद में रजिस्टर हो चुकी हुई हैं और इसका जो सबसे मुनफरिद है कि पाकिस्तान के जितने मिशंस पूरी दुनिया के अंदर हैं, वो जो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उसको हमारे साथ जोड़े हैं। मिसाल के तौर पे आज के दिन की अगर हम बात करें तो अगर आप डिजिटल यूथ हब पे जाएंगे तो आपको 1 लाख से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी विद इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान हमारे बच्चों के लिए अवेलेबल हैं। राना मशहूद का कहना था कि वज़ीर आज़म यूथ बिजनेस और एग्रीकल्चर लोन्स स्कीम के तहत नौजवानों को कर्जे फराहम किए जा रहे हैं और हर कर्ज औसतन 3.3 मुलाजमतें पैदा कर रहा है। उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर जोर दिया कि वो यूथ लोन्स के लिए सहूलत सेंटर्स कायम करें। वो प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन है। मैं जब आया था तो 2013 से 2024 तक ये टोटल इसका हुजम जो है वो 80 अरब इतने सालों में जो है डिसबर्स किया गया था। हमने पिछले साल इसको 200 अरब तक लेकर गए और इस साल हम इसको 250 अरब से ऊपर लेकर जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तरबियत याफ्ता नौजवानों के लिए बैरून मुल्क रोजगार के मौके भी तलाश किए जा रहे हैं और जापान, जनूबी कोरिया, बेलारूस, इटली, स्पेन, चीन और सर्बिया समेत मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुआहदे हो चुके हैं, जबकि वज़ीर आज़म जल्द 2047 विजन का भी ऐलान करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद काशिफ के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सिंध हुकूमत की कफायत शुआरी पॉलिसी। शादी हॉल्स एसोसिएशन ने हुकूमती फैसलों की हिमायत कर दी है। एसोसिएशन सदर राना रईस कहते हैं कि शादी हॉल इंतजामिया हुकूमती औकात कार पर मुकम्मल अमल दरामद करेगी। शादी हॉल एसोसिएशन औकात कार की पाबंदी को यकीनी बनाएगी। मजीद क्या कहा, ये जानते हैं।
देखिए, आज जो नोटिफिकेशन आया सिंध गवर्नमेंट की तरफ से वो बहुत खुशाइंद है और ये इस दफ़ा जो सिंध गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला है, इससे पहले तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया है, हमारी इंडस्ट्री से भी हमें मदद किया और हमसे हमारी गुजारिशात को सुना। हम शुक्रगुजार हैं सैयद मुराद अली शाह साहब का, जिन्होंने हमारी गुजारिशात को सुना, हमारी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स को समझा और उसके हिसाब से ही नोटिफिकेशन निकाला। और हम इस वक्त जो इशू चल रहा है एनर्जी क्राइसिस का और जो सिनेरियो चल रहा है, उसके अंदर हम यकीन दहानी कराते हैं कि हुकूमत के साथ पूरा ताउन करेंगे और हम आपके तवज्जुह से, मीडिया की तवज्जुह से ही मैसेज आवाम को देना चाहते हैं कि अपनी तकरीबात को वक्त पे ख़त्म करें। टाइम के मामले में हम ज़ीरो टॉलरेंस रख रहे हैं। किसी भी मैरिज हॉल के अंदर अगर किसी पार्टी लेट होती है तो उसकी जिम्मेदारी उस पार्टी होस्ट के ऊपर, जो बुकिंग कुदंदा है उसके ऊपर होगी। अदरवाइज तमाम मैरिज हॉल को अपने टाइम पे बंद किया जाएगा। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के रिटायर्ड मुलाजमीन एक बार फिर अपने हुकूक के लिए सड़कों पर आ गए। केएमसी दफ्तर के बाहर बड़ी तादाद में मुलाजमीन ने एहतजाज किया और वाजिबात की फौरी अदायगी का मुतालबा किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इसका शाहिद की रिपोर्ट में। जिंदगी भर शहर को संभालने वाले आज अपने ही हक के लिए सड़कों पर हैं। इंसाफ कब मिलेगा? केएमसी के रिटायर्ड मुलाजमीन 2019 से वाजिबात के मुंतजर हैं। इजाफी ड्यूटी का मुआवजा भी ताहाल अदा नहीं किया। मुलाजमीन का मुतालबा है कि तमाम बकायाजात फौरी अदा किए जाएं। फौतगी के कोटे पर भी भर्तियां यकीनी बनाई जाएं। मुलाजमीन के मुताबिक मेयर की जानिब से इन्हें डीएमसी के माहतेत करार दिया जा रहा है, जबकि अदालती अहकामात के मुताबिक 2027 तक की अदायगी की जिम्मेदारी केएमसी पर आयद होती है। हमारे अक्टूबर 2023 से जो टीएमसीज के लोग रिटायर हुए हैं उनको वाजिबात नहीं मिल रहे और उनको कोर्ट के अहकामात से पेंशन का इजाज़त मिली है, लेकिन उसमें से भी 2878 में से सिर्फ 2100 लोगों को मिली है। बकाया लोग उनमें भी बाकी हैं और ये कह रहे हैं कि मेयर साहब का ये कहना है कि चूँकि ये टीएमसीज है तो लिहाजा इनको जो है पैसे वो देगी, लेकिन अदालत ने ये कहा है कि मार्च 2027 तक केएमसी देगी, लेकिन मेयर साहब ये बात मानने को तैयार नहीं है। ज़िंदगी का हम बेहतरीन अर्सा जो है वहाँ हम अपने इदारों में गुजार चुके हैं। हमने यहाँ पे बच्चों को तालीम दी, उनको बड़े बड़े ओहदों तक पहुँचाया, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि हमारे हालात पे जो है सोत रहम नहीं किया जा रहा। हम अपील कर रहे हैं कि तमाम लोगों के वाजिबात अदा किए जाएँ। मुलाजमीन का कहना है कि इदारों की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालना काबिल कबूल नहीं। मसाइल हल न होने पर एहतजाज में शिद्दत लाने की वार्निंग भी दी गई है। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ अक्सर शाहिद सिटी 21। मैट्रिक के सालाना इम्तहानात का आगाज। लियारी के गवर्नमेंट स्कूल में इम्तहानी अमल जारी है, जहां तालिबात की तादाद निस्बतन कम देखने में आई। इम्तहानात पुरअमन माहौल में हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात अक्सा शेख की रिपोर्ट में। इम्तहानात का आगाज। तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद इम्तहानात में शरीक। शहर के मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। नकल की रोकथाम के लिए मैट्रिक बोर्ड की जानिब से सख्त निगरानी की गई। लियारी के गवर्नमेंट स्कूल में आज 10वीं जमात का कंप्यूटर साइंस का पर्चा लिया गया, जबकि तलबात की तादाद कम देखने में आई। इम्तहानी मराकज के बाहर वालिदैन भी अपने बच्चों के हमरा मौजूद रहे। स्कूल की प्रिंसिपल गुले राना कहती है कि आज इम्तहानात का पहला दिन है, तमाम इंतजाम बेहतर है, बिजली की फरहमी भी जारी है और बच्चों को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। बच्चे कहते हैं कि पेपर आसान था और तैयारी भी अच्छी थी। इम्तिहानी माहौल भी काफी बेहतर है, हमें किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे आराम से सुकून से जो है ना पंखे के नीचे बैठ के अपना पेपर हल करे तो ज्यादा रिलैक्स हो जाएंगे। मेंटली तौर पर वो प्रिपेयर होंगे कि अपना पेपर सही तरह से कर सके। जी इजी है बहुत एग्जाम और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इम्तिहान के दौरान असातिज़ा और अमला भी अपनी जिम्मेदारी निभाता दिखाई दिया, जबकि तुलबा पुर उम्मीद है कि वो बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे। कैमरामैन अजलान शिबा के साथ अक्सा शेख सिटी 21।